एपिसोड के स्टार्टिंग फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाते हैं जिन्हें कोई चर्च के बाहर छोड़ के चला गया था। दोनों बच्चे शांत हो गए हैं। क्या ये दोनों ट्विंस है? लग तो नहीं रहा, क्योंकि एक तो इतना शांत है और दूसरा इतना शरारती है। लग रहा है तो ये शांत से बच्चे का नाम यूनो है और ये शरारती बच्चे का नाम आस्था है। फिर 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ फार्मर फार्मिंग कर रहे होते हैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके। फिर सिस्टर लिली को आस्था बोल रहा होता है, एक दिन मैं विज़र्ड किंग बन जाऊंगा तो मुझसे शादी कर लो। पर सिस्टर लिली मना कर देती है, पर फिर भी आस्था नहीं मानता, प्लीज़ शादी कर लो। तब सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज़ करके आस्था को एक पंच मार देती है। सिस्टर बोलती है माफ़ कर देना, फिर भी आस्था नहीं मानता। फिर यूनो अपने पावर से आस्था को रोकता है। आस्था बोलता है तुम क्यों बीच में आ रहे हो? यूनो बोलता है तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, ऐसे तो तुम्हें कोई लड़की भाव नहीं देगी। हम साथ साथ बड़े हुए हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर यूनो कहता है आस्था, सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है, वो किसी से शादी नहीं कर सकती। फिर आस्था लड़ने लगता है। यूनो को कहता है, पर यूनो मना कर देता है। एक और बच्चा था वहाँ, वो बोलता है रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी हरा नहीं सकते। फिर आस्था कुछ करने की कोशिश करने लगता है। तब नर्स कहता है तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है, हमें विश्वास नहीं होता तुम्हारे एज के बच्चे के पास मैजिक नहीं है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तमीज़ से बात करो। इस दुनिया में जिसके पास जितना मैजिक होता है वो उतना ताकतवर होता है, तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। आस्था कहता है मुझे तुम्हें मेरा स्पेशल मूव दिखाना होगा। फिर आस्था एक्सरसाइज करने लगता है और यूनो कपड़े सुखा रहा होता है अपना मैजिक इस्तेमाल करके, जिसे देख के सारे बच्चे खुश होते हैं। फिर फादर ओरसी आ जाते हैं। यूनो ही इस चर्च की आखिरी उम्मीद है, बहुत जल्द बोर्डिंग सेरेमनी आने वाली है, वहाँ तुम्हें ग्रीन वॉल मिल सकती है, फिर तुम मैजिक का यूज़ कर पाओगे। ये सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है, जब मुझे ग्रीन वॉल मिलेगी मैं फिर मैजिक इस्तेमाल कर पाऊँगा, नाइट में ज्वाइन करूँगा, फिर विज़र्ड किंग बन जाऊँगा। क्या कहते हो यूनो? पर यूनो उससे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। फिर आस्था भाग के जाता है, बोलता है तुम लोग बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हें विज़र्ड किंग बन के दिखाऊँगा। सिस्टर लिली यूनो को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने को बोलती है। यूनो बहुत रोता था। जिस दिन जख्मी आस्था के साथ घर आया तब से वो बिल्कुल ही बदल गया। उस दिन से मैं फिर कभी रोते हुए नहीं देखा। उस दिन से दोनों ही बदल गए। आस्था भी रोज़ गंदे कपड़ों के साथ घर आता, पता नहीं वो वहाँ जाकर क्या करता। फिर देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है, मैं विज़र्ड किंग बन के रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उसे पहले मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा और दोबारा एक्सरसाइज करने लगता है। और फिर पता चलता है मार्च में जब डैंडेलियन के फूल उड़ते हैं तब 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रीन वॉल टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रीन वॉल मिल सके, जिसकी मदद से वो अपने मैजिकल पावर इनक्रीज कर सके। फिर वहाँ आस्था सोचता है एक बार मुझे ग्रीन वॉल मिल जाए मैं यूनो को पीछे छोड़ दूँगा। फिर वहाँ कुछ बच्चे यूनो और आस्था का मजाक उड़ाते हैं। हमें यकीन नहीं होता इससे बच्चे भी हैं 6 मंथ में एग्ज़ाम देंगे। सिर्फ नोबल फैमिलीज़ और रॉयल फैमिलीज़ के बच्चे में इतना पावर होता है इस एग्ज़ाम को पास करने का, और उन्हें इसे एक तो मैजिक भी यूज़ नहीं कर पाता, और ये पूरी कंट्री में एकलौता ही होगा जो मैजिक यूज़ नहीं कर पाता। तब वहाँ ग्रीनवॉल के टावर के मालिक आ जाता है और सबको कंग्रेचुलेट करता है। हमारे यहाँ से कभी कोई विज़र्ड किंग नहीं बना आज तक, इस बार मुझे उम्मीद है कि तुम में से कोई बन जाए और तुम्हारा ग्रीनवॉल मिलने का टाइम आ गया। और तभी सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रीनवॉल मिल जाती है। तभी आस्था बोलता है क्या मेरी ग्रीनवॉल कहीं लेट हो गई? और का मास्टर कहता है तुम अगले साल ट्राई करना बच्चे,
ये देख के सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाते हैं और तभी हम देखते हैं यूनो की ग्रीन वॉल चमकने लगती है। ये तो 4th लीफ ग्लोबल ग्रीन वॉल है जो पहले विज़र्ड किंग को मिली थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर और गुड लक है। यूनो बोलता है अगला विज़र्ड किंग मैं बनूंगा। सब लोग उसे चीयर करते हैं। आस्था बोलता है तुम बस इंतज़ार करो, नो बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा मैं, एक लौकता कॉम्पिटिटर जो हूँ मैं तुम्हारा। ऐसा कभी नहीं होगा बोल के यूनो वहाँ से चला जाता है। आस्था बहुत दुखी हो जाता है कि इन्वॉल्व नहीं मिला, मैजिक यूज नहीं कर सकता। हार नहीं मानूंगा, किस्मत 100 साल ही क्यों ना लगे, मैं विज़र्ड किंग बन के ही रहूँगा। एक गरीब और अनाथ बच्चा क्यों ना हूँ, मैं साबित करके रहूँगा। फिर कुछ बच्चे यूनो के ऊपर हमला करने लगते हैं पर यूनो बिना ग्रीन वॉल यूज करके उसका हमला को काट देता है। फिर दीवार से कुछ चेन उसके ऊपर हमला कर देते हैं तो बच्चे को जकड़ लेता है। एक और बंदा आता है, बोलता है तुम मेरे मैजिक को काटने की सोचना ही मत, ये चेन तुम्हारे मूवमेंट पढ़ सकते हैं। और रापची बोलता है मैं एक मैजिक नाइट था, वो मुझे निकाल दिए तो मैं अब एक बस चोर हूँ, मैं तुम्हारा ग्रीन वॉल चुराने आया हूँ। यूनो बोलता है पर ग्रीन वॉल चुरा के बेकार है। जी बोलता है मैं जानता हूँ ग्रीन वॉल को बस वही खोल सकता है जिसे ग्रीन वॉल मिला है, पर ब्लैक मार्केट में इसका दाम बहुत है, चाहे लीफ क्लोवर क्यों ना हो। तुम एक बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है, तुम्हारा कहानी शुरू होने से ही पहले ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे गले में ये जो नेकलेस है बहुत अच्छा लग रहा है। तब वहाँ आस्था आ जाता है, दीवार से टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है टकरा के। पर यहाँ क्या हो रहा है, तुम यूनो की ग्रीन वॉल क्यों पकड़े हुए हो, तुम एक चोर हो। रापची बोलता है तुम तो वही लड़के हो जिसे ग्रीन वॉल नहीं मिली। हाँ मैं वही हूँ, तो क्या हुआ, और ग्रीन वॉल अपने ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तुम्हारे जैसे चोर के पास नहीं। तो यूनो को अपना ग्रीन वॉल वापस दे दो। आस्था को पर हमला कर देता है। यूनो उससे भागने को बोलता है पर आस्था उसे पंच मारने को चाहता है, पर उसे वो चेन से पकड़ लेता है और चेन से उस पर घातक जानलेवा हमला कर देता है। आस्था सोचता है इतना फिजिकल ट्रेनिंग के बाद भी मैं इसे हरा नहीं पाया। फिर आस्था बोलता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहूँगा। रापची बोलता है मैं इस चेन की वजह से मैजिक पता लगा सकता हूँ, पर ये देखो तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है, एक कतरा भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ग्रीन वॉल मिली नहीं। इस दुनिया को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसेंगे, तुम एक लूज़र हो। यूनो बोलता है तुम किससे लूज़र कहते हो, आस्था विज़र्ड किंग नहीं बन सकता क्योंकि विज़र्ड किंग मैं बनूंगा, पर तुम आस्था के बारे में गलत हो। रापची आस्था कोई लूज़र नहीं है, मेरा राइवल है। तब आस्था उसे वहाँ से हटने को बोलता है, तुम रुको यूनो, मैं इससे अभी मजा चखाता हूँ। फिर देखते हैं आस्था के पास 5th लीफ ग्रीन वॉल अवियर हो जाता है। फिर देखते ही ग्रीन वॉल से एक तलवार बाहर आने लगता है। रापची बोलता है तुम्हारे पास तो ग्रीन वॉल नहीं थी, अभी कहाँ से मिली। तभी बताया जाता है क्लोवर के 3 लीव्स होते हैं, फेथ लव हेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4th लीफ के अंदर गुड लक होता है और लास्ट में 5th लीफ क्लोवर जिसमें डेवल रहता है, और वहाँ से ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।